बोल रहे इसका कुछ इलाज नहीं है इसका। क्या बताया क्या इलाज नहीं बताया? उसका इलाज का नाम बोला SSPE बीमारी का वायरस का नाम है। देखिए ये प्रॉब्लम है उसको, उनका SPPPDDTC पढ़िए क्या है। ब्रेन में कीड़े पड़ रहे थे, ऑटिस्टिक था, ब्रेन का विकास कम सीमित हो गया था, रक्त दूषित व पानी हो रहा था, ब्रेन में जल की मात्रा कम हो रही थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, हाइपर एक्टिव और हृदय श्रिंक हो रहा था। मेनिंजाइटिस, दिमाग में बुखार की स्मृति। नमस्कार गुरुजी। कुछ बता। पश्चिम बंगाल से आए अपन। क्वेश्चन पे हाँ, अब DNA में 4 आदमी हैं। खुश हो बेटा। देखिए ये सारे कष्ट थे, सब नष्ट हुई स्मृतियां सारी उसकी, कोई शेष नहीं। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, कंधों में भारीपन रहता था, बुद्धि काम न करने देने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, लीवर निष्क्रिय करा देने वाली स्मृतियां थी, OCD की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखता था, महसूस होता था, परिवार के सदस्यों से चीड़ घृणा के भाव आते थे, हड्डियों में दर्द रहता था, रक्त पतला हो रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, लंग्स में TB की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में सूजन की स्मृतियां थी, पेट दर्द की स्मृतियां थी, त्वचा में सड़न की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी और कैंसर की स्मृतियां थी, गुदाद्वार में, रक्त में, ब्रेन में, अंडकोश में, लीवर में और लंग्स में। ऐसे सब कर। कल एक महावन जरूर करना, दरबार की ओर से जो कराया जाता है बेटा, उसमें 3 लोगों को रख करके संकल्प में करना है, ठीक है, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो जाए। और एक बात है गुरुजी, अपना जो बेटा है वो 8 महीने से बीमार पड़ा है। क्या उम्र है उसकी? बच्चे का ब्रेन में उम्र क्या है उसकी? 10 साल है। आंख बंद करके देखिए उसको। आंखें खोल लीजिएगा। एक तो बेटा इसको ऑटिज्म, ये ऑटिस्टिक बच्चा है, इसका ब्रेन पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। हाँ, दूसरा हाइपर बहुत है, हाइपर रहता है, उठा पटक वाला बच्चा, हाइपर एक्टिव, मस्तिष्क के विकास पूरा होने के कारण ब्रेन में क्लॉटिंग इसकी हुई है और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी इसको हो जाती है, जिसके कारण कमजोरी महसूस होती है इसको, और इसको चक्कर से ही महसूस होती है। ब्रेन स्ट्रोक की इसकी स्मृति थी, क्लॉटिंग इसको हुई थी, CP भी इसको है, माइल्डली सेरेब्रल पाल्सी की स्मृतियां भी है ना इसको। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, क्लोटिंग की स्मृतियां थी, CP चाइल्ड। डॉक्टर क्या बता रहे हैं इस समय? डॉक्टर बोल रहे इसका कुछ इलाज नहीं है इसका। क्या बताया क्या इलाज नहीं बताया? उसका इलाज का नाम बोला SSPE बीमारी का वायरस का नाम है। SSPE। बस बीमारी का नाम बता दिया और ये बता दिया कि इसका इलाज नहीं। और हाँ, और बहुत दिन से घुमाया, बाद में मतलब जो कुछ किया, इलाज किया, पैसा खा गए, उसके बाद बता दिया अब इसका इलाज नहीं है। बहुत इलाज नहीं हो। देखिए ये प्रॉब्लम है उसको, उनका SPPPDDTC पढ़िए क्या है। ब्रेन में कीड़े पड़ रहे थे, ऑटिस्टिक था, ब्रेन का विकास कम सीमित हो गया था, रक्त दूषित व पानी हो रहा था, ब्रेन में जल की मात्रा कम हो रही थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, हाइपर एक्टिव और हृदय श्रिंक हो रहा था। मेनिंजाइटिस, दिमाग में बुखार की स्मृति। ऐसे तमाम कल महावन के लिए दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, उसको भी संकल्प करके उसमें रखना है तुरंत, ठीक है। हाँ, और
उस ब्रेन में चूंकि और इन्फेक्शन है और जल की मात्रा कम है, जब घर आ जाए तो लेपन जरूर करना सिर पर और नाभि पर उसका। लेके आने वाला था नहीं बाद कोई नहीं, में। घर में आप रखो, यहाँ लाने का नहीं असाध्य रोगों के बच्चों को लाने की या किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा, यहाँ तो वैदिक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है ताकि आपको रोगों कष्टों से लड़ने में मदद मिले। हाँ, अगली स्मृतियां हाँ नष्ट होती गंदी, ताकि रिपीट ना हो रोग नष्ट होने के बाद। समझ गए ना? नीरो की प्रॉब्लम है जो एसएसपी बता रहे हैं आप, ये हाँ नीरो की ही प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब लोग तमाम चीजें लेकर के घूमेंगे, है ना? और अगले महीने भाभी लोग आने वाले हैं। हाँ उधर से आठ आठ आदमी है आने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए बोल रहा था यदि थोड़ा भी ठीक हुआ तो लेके आ सकते हो क्या? क्यों नहीं, अगर वो चलने लायक आने जाने लायक हो तो बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन असाध्य रोग का बच्चा घर में रखे ज्यादा बेहतर है। थोड़ा बच्चे के लिए प्रार्थना संकल्प आप एक करेंगे उसी से अच्छा होता है बेटा, आपकी ही प्रार्थना और संकल्प से अच्छा होता है। आप माता पिता उसके संकल्प करते हैं तो अच्छा होता है, तमाम कष्ट जाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक कल महावन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क है। ऐसे असाध्य रोगों के लिए दरबार निःशुल्क महावन करवाता है। मेरा एक बार ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मैंने नहीं कराया। मैं उसके पहले यहाँ आ गई तो बोले कि फिर से मतलब आपका उसमें यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था? जी उसमें यूट्रस में गार्ड बन गया था, फाइब्राइड हो गया था। पढ़िए। यूट्रस में गांठें थी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियां थी और मासिक के समय कष्ट रहता था। तो फिर स्मृति थी, इसीलिए दोबारा स्मृति थी, आपने पहले सर्जरी कराई, गांठें हटवाई, लेकिन उसका स्मृति था इसीलिए गांठ बना था आपकी। स्मृति हटाने का कोई उपाय डॉक्टर साहब के पास था नहीं, उसी स्मृति से दोबारा फिर बन गया है। काशी से आए, बनारस से। खुश रहो बेटा। अकेले हैं डीएनए में? जी आंखें बंद करो। दरबार की ओर से इनको एक जैसी माँ पुण्य का सक्रिय कर दिया। सुश्रुत माँ, सुश्रुत फैला दी। शुद्धि 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन कीजिए 7 बार ओम नमः शिवाय बोल। देखिए कितना कष्ट था, सब नष्ट हुआ, उसकी स्मृति सब नष्ट हुई। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, यूरेथ्रा नली बंद हो रही थी, कुलों में सड़न की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखता महसूस होता था, रक्त गाढ़ा हो रहा था, क्रोध बहुत आता था, आत्मविश्वास में कमी रहती थी, कमर में दर्द रहता था, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी, पगंदर की स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, पेट में सड़न की स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, यूरिन रुक रुक कर पास होता था, अमाशय में घाव की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, कॉमन बाइल डक्ट में, गोल्ड ब्लेडर में, ओवरी में, ब्रेस्ट में, लंग्स में और पुले में। गुरुजी वो मेरा एक बार ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मैंने नहीं कराया। मैं उसके पहले यहाँ आ गई तो बोले कि फिर से मतलब आपका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था? जी उसमें यूट्रस में गार्ड बन गया था, फाइब्राइड हो गया था। पढ़िए। यूट्रस में गांठें थी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियां थी और मासिक के समय कष्ट रहता था। तो फिर स्मृति थी, इसीलिए दोबारा स्मृति थी, आपने पहले सर्जरी कराई, गांठें हटवाई, लेकिन उसका स्मृति था इसीलिए गांठ बना था आपकी। स्मृति हटाने का कोई उपाय डॉक्टर साहब के पास था नहीं, उसी स्मृति से दोबारा फिर बन गया है। थोड़ा धैर्य रखते हुए, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखते हुए लेपन करिए अपने नाभि पर, सिर पर, और उसके बाद फिर चेकअप कराइएगा 1 महीने बाद। ठीक है, गुरुजी एक और बात है। बोलो। गुरुजी मेरा काफी दिन से जैसे मेरी जिंदगी में अचानक उथल पुथल लगा। शादी के कुछ ही दिन बाद हमारे हस्बैंड ने मतलब अलग होने के बाद कोर्ट केस चलने लगा, अभी तक बंद नहीं हुआ। बाबा से पहले एक अर्जी लगा देना, अपने बाबा से एक अर्जी लगा देना। आपको ओसीडी था, क्रोध बहुत आता था, आपको पागल जैसा बनती जा रही थी, उसके कारण आपका तलाक वाला का मामला चला।
हाँ? तलाक हुआ नहीं है कोर्ट केस में। तलाक का मामला चला, हमने कहा जी जी तलाके के लिए चल रहा है ना, जी तो ऐसी स्मृतियां थी गंदी, अभी सब नष्ट हुई है ना। जी तो कल महावन करिए, अभी आपको महावन का पुण्य दिया गया है, तो संकल्प कर लीजिएगा कल जब होगा, ठीक है। और जी अपना अर्जी लगा देना मुकदमे की, बाबा माँ से प्रार्थना करना।